नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत और एशिया की पहली यात्रा भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और राजनीतिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने के साथ मेल खाती है। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की ताज़ा खबरें। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत और एशिया की पहली यात्रा भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के साथ मेल खाती है। यह दौरा भारत के गणतंत्र दिवस और भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं के दौरे से पहल हो रहा है। 19 समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गहराई का संकेत देती है। यात्रा के प्रमुख परिणाम। कुल 19 द्विपक्षीय समझौते हस्ताक्षरित किए गए, जिनमें निम्नलिखित शामिल है: रक्षा औद्योगिक सहयोग, उच्च शिक्षा और वैश्विक कौशल्य, महत्वपूर्ण खनिज और अर्धचालक, इंडो पैसिफिक संवाद, नवकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन, जर्मन हवाई अड्डों से होकर गुजरने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त पारगमन व्यवस्था, एक नए द्विपक्षीय इंडो पैसिफिक परामर्श तंत्र की घोषणा। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र। रणनीतिक और रक्षा सहयोग। प्रमुख घटनाक्रम। रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर संयुक्त आशय घोषणा GDOI। मुख्य फोकस सह विकास और सह उत्पादन प्रौद्योगिक साझेदारी और जर्मन से रक्षा निर्यात संबंधी मंजूरी में तेजी लाना। रक्षा क्षेत्र में जारी सहयोग। पनडुब्बियां हेलीकॉप्टरों के लिए बाधा निवारण प्रणाली, मानव रहित हवाई प्रणालियों का मुकाबला, CUAS वायुसेना और नौसेना के संयुक्त अभ्यास, बंदरगाहों का दौरा और नए सुरक्षा परामर्श प्रारूप। रणनीतिक महत्व। रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भर भारत, रणनीतिक सहायता और सह उत्पादन। इससे रूस पर भारत की रक्षा निर्भरता कम होती है और लाभ मिलता है। भारत की कुशल कार्यबल और लागत लाभ। जर्मनी की उन्नत प्रौद्योगिकी और पूंजी। उच्च शिक्षा और वैश्विक कौशल्य साझेदारी। यह मानव पूंजी कौशल्य गतिशीलता NEP 2020 के साथ संरेखन और जनसांख्यिकी लाभांश पर केंद्रित है, जिसमें निम्नलिखित पहले शामिल है: उच्च शिक्षा और व्यापक रोड मैप। भारत ने जर्मनी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने के लिए आमंत्रित किया है। वैश्विक कौशल्य साझेदारी JDOI स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की गतिशीलता को सुगम बनाती है। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में जर्मन भाषा शिक्षण के विस्तार का प्रस्ताव। नहीं पहल। नवीकरणीय ऊर्जा में कौशल विकास के लिए भारत जर्मन उत्कृष्टता केंद्र, पाठ्यक्रम विकास, सहयोग, रोजगार बाजार उन्मुख प्रशिक्षण। आर्थिक और व्यापारिक संबंध। यह आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, व्यापार विविधीकरण और मुक्त व्यापार समझौते FTA कूटनीति पर केंद्रित है। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार का 25% से अधिक। आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, लघु एवं मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप्स, डिजिटलीकरण, AI और नवविचार को समर्थन देने वाला मजबूत दो तरफा निवेश। संस्थागत तंत्र। जर्मन भारतीय CO फोरम के माध्यम से सहयोग को मजबूत करना। मुक्त व्यापार समझौते FTA को बढ़ावा। भारत के EU मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने के लिए मजबूत समर्थन, जिसे आगामी EU भारत शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी है। फोकस क्षेत्र सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, दूरसंचार, डिजिटलीकरण और AI, स्वास्थ्य और जैव अर्थव्यवस्था। प्रमुख संस्थागत कदम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप पर संयुक्त राष्ट्र सूचना आयोग GDOI, महत्वपूर्ण खनिज सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र सूचना आयोग GDOI, भारत जर्मन डिजिटल संवाद कार्य योजना 2026 से 2027 और दूरसंचार पर संयुक्त राष्ट्र सूचना आयोग GDOI। रणनीतिक महत्व। विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाएं, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक और डिजिटल संप्रभुता, जिनके प्रभुत्व वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करना। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उद्योग 4 की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करना। जलवायु ऊर्जा और स्थिरता। नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भारत जर्मन उत्कृष्टता के केंद्र की स्थापना। जलवायु परिवर्तन से निपटने, शहरी विकास और गतिशीलता और हरित हाइड्रोजन मेगा प्रोजेक्ट में संयुक्त परियोजना।
रणनीतिक संरेखन, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कूटनीतिक, जलवायु वित्तीय और प्रावैधिक हस्तांतरण और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक भू राजनीति, स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक UNCLOS और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई। भारत और जर्मन के संयुक्त नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI के तहत जर्मन की बढ़ती भागीदारी। वैश्विक मुद्दे पर चर्चा की गई। यूक्रेन युद्ध, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए समर्थन। गाजा संघर्ष, वार्ता के माध्यम से दो राज्य समाधान के लिए समर्थन। पहलगाम और दिल्ली में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा। बहुपक्षीय सहयोग, वैश्विक शासन सुधार, बहुपक्षवाद, G4, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC सुधारों के प्रति नवीकृत प्रतिबद्धता। G4 समूह भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील के माध्यम से निरंतर समन्वय। भारत जर्मनी संबंधों की वर्तमान स्थिति, संस्थागत संरचना, अंतर सरकारी परामर्श IGAC तंत्र जिसका उपयोग जर्मनी केवल कुछ चुनिंदा भागीदारों के साथ करता है, नीतिगत समन्वय को आधार पर प्रदान करता है और भारत जर्मनी संबंध को यूरोप भारत संबंधों से सबसे अधिक संस्थागत संबंधों में से एक बनाता है। व्यापार और निवेश की गहराई, जहां भारत में 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां कार्यरत है जो लगभग 4 लाख नौकरियों का समर्थन करती है, वही जर्मन में भारतीय निवेश 6.5 बिलियन यूरो से अधिक हो गया है, जो दोनों देशों की आर्थिक परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी कार्यक्रम, इस परियोजना में AIP सक्षम पनडुब्बियां 60% से अधिक स्वदेशीकरण, प्रमुख प्रौद्योगिक हस्तांतरण शामिल है और यह चीन के नौसैनिक विस्तार के बीच भारत की हिंद महासागर निवारक रणनीति के लिए केंद्रीय महत्व रखती है। विज्ञान और प्रौद्योगिक विस्तार, भारत और जर्मनी ने 2024 में औपचारिक विज्ञान में प्रौद्योगिक सहयोग के 50 वर्ष पूरे किए, जिससे अब क्वांटम तकनीक, साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तारित किया जा रहा है। हरित वित्त पोषण प्रतिबद्धता, हरित और सतत विकास साझेदारी 2022 के तहत जर्मनी ने भारत के हरित परिवर्तन के लिए 2030 तक 10 बिलियन यूरो तक राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। गतिशीलता और प्रवासन ढांचा, व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी 2022 में जर्मनी के कुशल अप्रवासन अधिनियम ने जर्मनी को भारतीय प्रतिभाओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना दिया है, जिसके साथ जर्मनी में लगभग 28 लाख भारतीय निवास कर रहे। 2025 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत भारत है। 42,000 से अधिक छात्र, स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में पेशेवरों पर विशेष ध्यान। आज भारत संबंध का सार यह है कि गहन संस्थागत बहुस्तरीय साझेदारी पर आधारित है, जो जर्मन को यूरोपीय संघ के भीतर भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित कर गया है। यही आज के वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात थी, भारत और जर्मनी की जो सबसे बड़ी डील है उसके बारे में हमने आपको नॉलेज दिया। अगर ऐसे आपको नॉलेज वीडियो देखना है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।